जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सच्चाई तब समझ में आती है जब कठिन समय में पता चलता है कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ जाता है। सुख के दिनों में सब साथ होते हैं, परंतु दुख के क्षणों में वही सच्चे साथी पहचाने जाते हैं। मनुष्य जन्म के साथ जीव लेकर आता है, परंतु उसका सही उपयोग कैसे करना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्दों का प्रयोग करने की कला वही जानता है जो अपने विचारों में संयम रखता है। रोज कम से कम एक अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराओ, ताकि वो क्षण भर के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर ये सोचे आखिर ये कौन था। कभी कभी एक मुस्कान भी किसी के दिन को रोशन कर सकती है। इज्जत केवल इज्जतदार लोगों की होती है। जिनके पास खुद का सम्मान नहीं, वे दूसरों को सम्मान देना तो दूर, उनकी कदर भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आत्म सम्मान को बचा कर रखो और उन्हीं के साथ रहो जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को समझते हैं। पेंशन केवल चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि बुढ़ापे की वो चादर होती है जिससे एक सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी इज्जत ढकता है। समय के साथ धन कम हो सकता है, परंतु सच्ची प्रतिष्ठा और स्वाभिमान ही व्यक्ति को वास्तविक सम्मान दिलाते हैं। यदि तुम दुख से बचना चाहते हो तो सुख की चाह को त्याग दो। आवश्यक नहीं कि जो बाहर से जैसा दिखता है वो भीतर से वैसा ही हो। इसलिए लोगों के आचरण को केवल बाहरी दिखावे से मत परखो, बल्कि उनके कर्मों को देखो। अगर तुम्हारे शौक से अधिक तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, तो समझो कि तुमने जीवन को सही रूप में समझ लिया है। जो अपनों के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट रहता है। 4 लोग, 40 बातें और 4 अफवाह। यदि हर किसी पर ध्यान दोगे तो जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों की परवाह छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दो। यदि जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बनाने की ठान चुके हैं। कठिनाइयां केवल उन पर आती हैं जो उन्हें सहने की शक्ति रखते हैं। यदि किसी के साथ रहो तो निष्ठा और वफादारी से रहो। छल और धोखा देना तो केवल उन लोगों का स्वभाव होता है जिनकी आत्मा दुर्बल होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान सहकर भी दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे लोग ही सच्चे मानव कहलाते हैं, क्योंकि उनके कर्म ही उनकी पहचान होते हैं। यदि तुम जीवन में प्रसन्न नहीं हो तो ये देखो कि कहीं तुम्हारी खुशी केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर आधारित तो नहीं है। जब तक तुम स्वयं को संतुष्ट रखना नहीं सीखो, तब तक सच्ची प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं बदला लेने से अधिक स्वयं को बदलने में आनंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। जब तुम स्वयं को सुधारते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल होने लगती है। सबसे सुंदर रिश्ता वो है जिसमें शब्द कम और विश्वास अधिक हो। वाणी से अधिक हृदय का संबंध मजबूत होता है। जो संबंध केवल शब्दों पर टिके हों वे शीघ्र टूट जाते हैं, परंतु जो विश्वास पर बने होते हैं वे समय की हर परीक्षा में अडिग रहते हैं। हर चीज समय के साथ बदल जाती है, परंतु स्नेह और अपमान कभी बूढ़े नहीं होते। इनका मूल्य तब समझ आता है जब समय हमें उनसे दूर कर देता है। अपनों को हमेशा ये एहसास कराओ कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, अन्यथा समय उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो रिश्ता दिल से शुरू होता है वही सच्चा होता है। यदि संबंध केवल आवश्यकता के कारण बनाए गए हैं तो वे समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ स्वयं कर लेना चाहिए, क्योंकि बुराई करने वाले लोग तो सदैव समय निकाल कर तैयार बैठे होते हैं। जीवन में आलोचनाओं से विचलित मत हो, अपने कर्मों को अपना उत्तर बनाने दो। अत्यधिक बुद्धिमान और पूर्णतः मूर्ख व्यक्ति में एक समानता होती है। दोनों ही किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक चतुराई भी अहंकार बन सकती है और अज्ञानता भी विनाशकारी हो सकती है। परवाह केवल हृदय से की जाती है, दिमाग से नहीं। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की गणना करता है वो सच्ची चिंता नहीं कर सकता। वो केवल अपने हित के लिए
तुम्हारा उपयोग करता है। कोई भी कार्य कठिन तभी लगता है जब तक तुमने उसे किया नहीं होता, परंतु एक बार जब तुम उसे कर लेते हो तो वही कार्य सरल लगने लगता है। यही जीवन का नियम है। साहस दिखाओ और असंभव भी संभव हो जाएगा। लोग तुम्हारे साथ तभी तक मधुर व्यवहार करेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा हो, परंतु जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। तलवार के घाव समय के साथ भर जाते हैं, परंतु शब्दों के घाव जीवन भर नहीं भरते। कटु शब्द और अपमान चिन्ह छोड़ जाते हैं जिन्हें वर्षों के बाद भी भुला पाना कठिन होता है। यदि अब खामोशी अच्छी लगने लगी है, इसका अर्थ यह है कि हर किसी को उत्तर देने का क्रम समाप्त हो गया है। जब हृदय टूटता है, चाहे वो कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या स्वयं का आत्मसम्मान हो, उसके टीस भीतर तक चुभती है। दोस्ती भी काजल की तरह होती है। यदि सच्ची हो तो आंखों में चमक लाती है और यदि टूट जाए तो आंसू बनकर बह जाती है। इसलिए जिन संबंधों को सहजा जा सकता है उन्हें सहजना सीखो, और जो स्वार्थपूर्ण है उन्हें त्यागने का साहस रखो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने सत्य को स्वयं की पहचान बनाओ। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत की चट्टान खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भाग्य केवल उनके साथ चलता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, वो निरंतर प्रयास करते हैं। समझदारी तब आती है जब मनुष्य जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझता है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। प्रेम ही है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान देता है। जब किसी ने पूछा कि जीवन क्या है, तो उत्तर मिला, जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है और जो अपनों के बिना बीती वो केवल एक उपहास है। जीवन का असली सौंदर्य अपनों के साथ और सच्चे प्रेम में ही निहित है। जो लोग कठिन समय में साथ निभाने की औकात नहीं रखते, उन्हें बड़ी बड़ी बातें करने की भी आवश्यकता नहीं। झूठी हमदर्दी किसी काम की नहीं होती। सच्ची ताकत यही है कि इंसान अपनी तकलीफों के साथ भी मुस्कुराना सीख ले। जिद करना सीखो, क्योंकि जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना ही सच्ची जीत है। मोह अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और यदि घृणा अधिक हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साधारण व्यक्ति को भी सरताज बना देते हैं, और जब दृष्टि फेर लेते हैं तो राजा भी मोहताज बन जाता है। इसलिए अहंकार से बचो और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। किसी को कमजोर मत समझो, क्योंकि एक साधारण सा पेन भी करोड़ों का चेक लिख सकता है। वर्तमान स्थिति देखकर किसी का मूल्य मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा बल बनाओ और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। जीवन वही है जो सत्कर्मों से सजा है, और वही सार्थक है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वो व्यक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। मोह और आसक्ति जब हद से बढ़ जाते हैं तो वो मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपने आत्म सम्मान की कीमत पर नहीं। इश्क उतना ही करो कि वो तुम्हारी आत्म सम्मान को उपहास ना बने। माना कि प्रेम आवश्यक है, परंतु इज्जत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रेम तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए वो प्रेम नहीं, एक भ्रम है। यदि जीवन को खुलकर जीना है तो किसी पर इतना मत निर्भर हो जाओ कि उनके बिना तुम्हारी पहचान ही खो जाए। ये प्रेम का नया दौर है, जहां आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल कोई और उसकी जगह ले सकता है। इसलिए प्रेम में भी आत्मनिर्भर बनो, ताकि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व ना डगमगाए।
खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम स्वयं को धोखा देने लगते हो तो सत्य से दूर होते जाते हो। जो सत्य से विमुख हो जाता है उसे अंत में केवल पश्चाताप ही प्राप्त होता है। किसी को ये मत कहो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ समय के लिए खामोश रह कर देखो। यदि तुम किसी के लिए महत्वपूर्ण हो तो वो तुम्हें स्वयं याद करेगा। जो संबंध केवल याद दिलाने से जीवित रहते हैं वे वास्तव में सच्चे नहीं होते। यदि स्वयं को अच्छा महसूस नहीं होता तो दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की शक्ति नहीं रहती। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है उसकी जीवन यात्रा सफल हो चुकी होती है। खूबसूरत दिखना आवश्यक नहीं परंतु किसी के लिए आवश्यक बनना बहुत सुंदर होता है। रूप केवल बाहरी होता है परंतु सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के जीवन में स्नेह, प्रेरणा और शक्ति का कारण बनता है। यदि किसी को चोट देनी है तो शरीर पर दो, आत्मसम्मान पर नहीं। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोटें कभी नहीं मिटती। इसलिए दूसरों का सम्मान करो और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। जीवन में प्रेम करो परंतु उसकी परिभाषा को समझो। प्रेम आत्मा का बंधन होता है, स्वार्थ का सौदा नहीं। यदि प्रेम में त्याग और सम्मान है तो वही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेगा, अन्यथा वो केवल एक अस्थायी मोह बनकर रह जाएगा।